बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और देसी सी डिश की रेसिपी शेयर करूँगी विच इज़ कीमा एंड सब्ज़ लोबिया। अच्छा, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको ग्रीन बीन्स भी कहा जाता है और सब्ज़ लोबिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको फलियाँ भी बोला जाता है। ये आलू या कीमे के साथ बन के रेडी होती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, वही अनियन, टमाटो और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसके साथ मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी के करीब कीमा लिया और साथ में हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे ग्रीन बीन्स लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल ले लिया और अब इसमें अपने कट किए हुए अनियन ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। मेरे पास जो कीमा था वो मशीन का था और मशीनी कीमा जो है वो जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में इसको रेडी कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अनियन को थोड़ा सा चेंज हुआ था कलर, तो इसके साथ यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था और अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अनियन हमारे पिंक से कलर में आ गए थे, तो अब इसके अंदर मैं कीमा डाल दूँगी। कीमे को हमने ऑयल के साथ अच्छे से भूनना है, इसीलिए मैंने इस स्टेज पे इसको ऐड की है। बस अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे कीमे को। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का डाला है और साथ में 1 बड़ी इलायची या जो ब्लैक कार्डेमम होती है वो ऐड की है। इससे जो हमारे बीफ का जो हीक होती है और जो इसकी बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1 कट किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया। अब इस सारे मसाले को मैं बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 बाउल इसमें योगर्ट का ऐड किया है। जब भी आप गोश्त, कीमा या चिकन की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें लाजमी योगर्ट ऐड किया करें, उससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑयल के साथ फ्राई कर लिए थे बहुत ही अच्छे से और अब इसके अंदर मैं ड्राइड स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सॉल्ट लिया है, साथ में 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, साथ में क्यूमन पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है। अच्छा, इन सारे स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो स्पाइसेस के साथ स्पून आती है वो 1 चम्मच यूज़ करती हूँ, 1 चम्मच के करीब। ये सारे मसाले मैं इसके साथ बहुत ही अच्छे से भून लूँगी जब तक कि हमारी जो है वो कीमा या मसाला जो है वो ऑयल नहीं छोड़ देता, तब तक हमने इसको भूनना है। अच्छा, अब इस स्टेज पे जस्ट टू इन्हेंस इट्स टेस्ट मैं यहाँ पे हाफ़ कप के करीब जो है वो मिल्क ऐड कर रही हूँ। बस सारे मसाले हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिए और अब हम कीमे को पानी लगा देंगे। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो लगाए हैं इसको और अब मैं इसको हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख छोड़ूंगी, तो हमारा कीमा जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 80% यहाँ पे डन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे एज़ यू सी मैंने इसकी जो आंच है वो तकरीबन मीडियम टू हाई रखी हुई है और ये देखें हमारा कीमा जो है वो तकरीबन 80% डन हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर अपना जो ग्रीन बीन्स हैं या सब्ज़ लोबी है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसको जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये ईज़िली गल जाता है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर थोड़ा सा जब पानी था कीमे में तो मैंने उस स्टेज पे इसको ऐड कर दिया है। अब बस इसको भी हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे हल्की आंच पे, तो हमारा बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ये सालन बन के रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर जो है वो ऐड की है। बस अब इसको बहुत ही अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता।
यहाँ पे इसके अंदर सालन हमारा डन हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा धनिया जो है वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। हमारे देसी जितने भी खाने हैं उसमें डेफिनेटली धनिया या जो कोरिएंडर होता है वो जाते ही जाता है। बस अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रही जी हमारे ग्रीन बीन्स और कीमे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन चिलीज़ और जिंजर के साथ गार्निश कर लिया था। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।